तो कल क्या है बच्चों? हाँ, संडे है। संडे के अलावा और भी कुछ है? क्या है बताइए? यस, कल क्या है? कल रक्षाबंधन का त्योहार है। जी हाँ, कल रक्षाबंधन का त्योहार है, तो आप लोग बहुत खुश होंगे, है ना? त्योहार आ रहा है तो खुश तो होंगे, लेकिन हाँ, बहनें ज्यादा, लड़कियां ज्यादा खुश होंगी, है ना? भाई की बहनें जो है वो बहुत खुश होंगी कि अरे कल तो अपने भाई को मैं राखी बांधूंगी और उसको क्या खिलाऊंगी? मिठाई खिलाऊंगी, रसगुल्ले। बहुत मम्मी ने बहुत तरह तरह के पकवान बनाए होंगे। गुड मॉर्निंग बेटा। बहुत सारे पकवान बनाई होंगी मम्मी, बहुत तरह की मिठाइयाँ बनाई होंगी, है ना? तो आज से तो स्टार्ट हो गया होगा खाना भी, है ना? तो कल जो है बहने, कल क्या है देखिए, ये सावन का महीना चल रहा है। आप सावन का महीना जानते हो? सावन का महीना हिंदी में जिस तरह से जनवरी से दिसंबर तक के महीने होते हैं, है ना? वो पढ़े है ना? एक साल में कितने कितने महीने होते हैं? 12 होते हैं। इसी तरह से, जी हाँ, इसी तरह से हिंदी में भी 12 महीने होते हैं। हिंदी के महीनों में भी 12 महीने होते हैं। अब हिंदी के महीने कौन कौन से हैं? सबसे पहले होली, आप देखते ना, जिस दिन होली जलाई जाती है उसके नेक्स्ट डे से एक चैत का महीना स्टार्ट हो जाता है, वो हिंदी का महीना शुरू हो जाता है। तो उसको कहते हैं चैत्र, बैसाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, फिर सावन आता है, फिर भाद्रपद, फिर आता है आश्विन मास, यानी जो मम्मी क्वार का महीना कहती हैं। उसके बाद क्वार के यानी कि आश्विन महीने के बाद कार्तिक का महीना आता है, जिस महीने में दीपावली मनाई जाती है। फिर आता है अग्रहण, अग्रहण करके अग्रहण का महीना आता है। फिर आता है पौष, पौष यानी मम्मी लोग उसको पूस बोलती होंगी। पौष के बाद आता है माघ, माघ का महीना आता है। माघ के महीने के बाद फिर आता है फाल्गुन, फाल्गुन का महीना जिसमें होली खेली जाती है। बच्चों मैं बंद कर दूंगी, आप लोग बहुत खुशियाँ, बहुत शोर हो रहा है, ठीक है? आइए, ओके, लिसन। क्या होता है? तो अभी कौन सा महीना चल रहा है? आषाढ़ के बाद आता है श्रावण मास, जिसको हम सावन भी कहते हैं, शुद्ध होता है श्रावण, ठीक है? तो सावन के महीने में आपने देखा होगा कि सभी लोगों के यहाँ शंकर जी की पूजा बहुत जोर शोर से होती है सावन के महीने में, है ना? आपकी मम्मी पापा भी करते होंगे। और इसमें इस महीने में बहुत से लोग अभिषेक, रुद्राभिषेक करते हैं, शंकर जी की घर में स्थापना करवा करके पूजन कराते हैं, जल से उनका अभिषेक किया जाता है। होती है, सबकी यहाँ हुई होगी, है ना? और सावन मास का जो सबसे लास्ट डे होता है, इसमें कौन कौन से और त्योहार निकल गए हैं? जैसे कि हरियाली तीज निकल गई है, नाग पंचमी निकल गई है। अब कौन सा त्योहार इसमें बचा है? कल सावन मास का लास्ट डे है, जिसको हम, इसमें दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष।
सभी महीनों में 2 पक्ष होते हैं। 15 डेज का एक पक्ष होता है, जिसे पहले पक्ष को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष और दूसरे पक्ष को हम कहते हैं शुक्ल पक्ष। तो अभी कृष्ण पक्ष तो निकल चुका, और जब 15 डेज कंप्लीट हो जाते हैं कृष्ण पक्ष के, तब एक दिन आता है जिस दिन आपने देखा होगा चित्रकूट में, उस दिन बहुत भीड़ होती, लोग परिक्रमा करने के लिए आते हैं। वो दिन कौन सा होता है? अमावस्या। अमावस्या होती है जिस दिन चित्रकूट में बहुत भीड़ होती है ना, है, लोग परिक्रमा करने आते हैं कामतानाथ जी की बहुत दूर दूर से। ठीक है, अब उस अमावस्या से जो कृष्ण पक्ष होता है वो समाप्त हो जाता है, और अमावस्या के दूसरे दिन से क्या होता है? शुक्ल पक्ष स्टार्ट हो जाता है, यानी कि शुरू हो जाता है, आरंभ हो जाता है। फिर 15 डेज जो है वो क्या होता है? शुक्ल पक्ष चलता है। अभी शुक्ल पक्ष का कल जो है संडे को लास्ट डे है। उस लास्ट डे को कहते हैं पूर्णिमा। कौन सा डे कहलाता है? पूर्णिमा। एक हो गया अमावस्या, दूसरा हो गया पूर्णिमा। तो कल पूर्णिमा है, पूर्णिमा का दिन है, और श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन कौन सा त्योहार मनाते हैं? रक्षाबंधन का, जिसे हम आम भाषा में राखी का त्योहार भी कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो राखी का त्योहार इस दिन क्या होता है? यह त्योहार यानी कि रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस दिन यह त्योहार जो है वो बहनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहनें बहुत, हमने बताया नहीं आपको कि बहनें बहुत खुश होंगी कि अपने भैया को राखी बांधेंगी और बढ़िया बढ़िया गिफ्ट मिलेंगे, बड़ी बड़ी चॉकलेट के डिब्बे मिलेंगे, किसी को कुछ मिलेगा, किसी के भैया कुछ देंगे। अब भैया छोटा है तो वो कहाँ से देगा? उसकी मम्मी देती है, पापा देते हैं, है ना। अब भाई छोटा सा है तो वो तो कहीं से ला के देगा नहीं आपको, तो आपकी मदर देते हैं, आपके फादर देते हैं आपको गिफ्ट। तो ये उपहार, बात यहाँ पर उपहार की नहीं है, यहाँ पर बात है भाई बहन के प्यार की बात है। और भाई बहन में बहुत घनिष्ठ प्रेम होता है, जो कि जिंदगी भर यानी जीवन भर इस प्रेम की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कितना ज्यादा भाई बहन में प्यार होता है। बचपन में भाई बहन लड़ते भी बहुत हैं, लेकिन उनमें प्यार भी बहुत होता है। अब किसी मान लीजिए आपके भाई को अगर दूसरा कोई कुछ कह देता तो आपको बहुत खराब लगता होगा, तुरंत उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हो। और बहन को अगर किसी ने कुछ कह दिया तो भाई तैयार हो जाते हैं लड़ने के लिए। तो ये क्या है? ये भाई बहन के प्यार को दर्शाता है कि भाई बहन आपस में कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से, है ना। और होना भी चाहिए। कभी भी भाई बहन को लड़ना नहीं चाहिए, कभी भी नहीं। हम कितने भी, हम थोड़ी देर लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन हमें फिर से एक हो जाना है। थोड़ी देर की लड़ाई ठीक है, भाई बहन है लड़ते हैं, लेकिन तुरंत हम एक दूसरे से फिर बोलें, खाना खाए तो चलो भैया खाना खाने, चलो बहना खाना खाने, होना चाहिए, है ना। और आप लोग सब लोग करते होंगे, मुझे पता है ना। लड़ते तो नहीं है, नहीं लड़ना चाहिए। तो कल रक्षाबंधन के दिन बहनें भाई की कलाई पे रेशम का धागा, ये भी सबसे महत्वपूर्ण होता है रेशम का धागा बांधने के लिए। तो बहनें बहुत अच्छी अच्छी, बहुत सुंदर सुंदर राखियां लेकर बहनों को बांधती हैं। पर रेशम के धागे का जो महत्व है, शायद वो इतनी अनमोल राखियों का भी नहीं होगा। यहाँ तक कि लोग रेशम के धागे से लेकर के सोने की राखियां तक अपने भाइयों को बांधती हैं। चांदी की राखियां, सोने की राखियां और नग वाली, पता नहीं कितनी सुंदर सुंदर राखियां खरीद करके लाती हैं और बांधते हैं अपने, क्योंकि अपनी भाई
अपने भाई के प्रति बहन का प्रेम रहता है। तो जिसके पास बहुत पैसा है तो वो सोने की भी राखी बना करके बांधती हैं, जिनके पास जो गरीब है वो भी राखी का त्योहार मनाते हैं, ज्यादा नहीं तो कम, महंगी नहीं तो सस्ती, पर बहुत खुशी के साथ मनाते हैं। वो रेशम का धागा ही लेकर के अपने भाई की कलाई में बांध देती हैं और वो ही उनका बहुत महत्वपूर्ण धागा होता है। धागे का कोई मूल्य नहीं होता, कोई मोल उसका नहीं हो सकता, जो उस धागे में भाई बहन का के प्रेम का बंधन होता है। तो जब बहनें कल के दिन तो खूब बढ़िया सज सवर करके बहनें नए नए कपड़े पहनकर अपने भाई की कलाई में राखी बांधेंगी और भाई भी बड़े खुश होकर के क्या देंगे, अपनी बहन को तोहफा देंगे, गिफ्ट देंगे। तोहफा मीन गिफ्ट, या हिंदी में बोले तो उपहार। अच्छी बात है, भाई छोटा है तो एक चॉकलेट भी दे देगा दीदी को तो दीदी और खुश हो जाएंगी, एक टॉफी भी दे देंगी तो दीदी के लिए बहुत बड़ा उपहार होता है। ठीक है, बात यहाँ उपहार की नहीं है, बात ये होती है कि खाली हाथ बहन ने हमें राखी बांधी तो हम बहन खाली हाथ कैसे भेज सकते हैं। तो भाई छोटा है तो वो टॉफी भी दे देगा तो बहन उसको बड़े प्रेम से ले लेगी। ठीक है, और इस दिन बहुत तरह तरह की बाजारों में रौनक रहती है, लोग बहनें सारी खरीदारी करती हैं, मिठाइयों की दुकान पे भीड़ रहती है ना। अभी तो मार्केट जाना है, शॉपिंग भी करनी है तो थोड़ा सा गैप बना करके, क्योंकि अभी कोरोना गया नहीं है। ठीक है, 2 गज की दूरी, मार्केट भी है जरूरी, है ना। तो ये था राखी का त्योहार। ठीक है, अब चलते हैं आगे। तो हम ये कह रहे थे कि उस दिन नेटवर्क चला गया था, इशू था, इसलिए क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो पाया था। चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को मैं दोबारा लिख के देती हूँ, आप लोग बच्चों नोट कर लीजिए। ठीक है, नोटबुक बना रहे हो ना, नोटबुक को कंप्लीट करते रहना। तो चलिए हम क्वेश्चन लिखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या था, कविता से, कविता में ऐसा क्यों कहा गया होगा। आप लोग तैयार करिए, पेंसिल नोटबुक लेकर के, कविता से। तो पहला है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। तेज बारिश, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी बन जाती हैं। ठीक है, ऐसा कविता में कहा गया है कि जब तेज बारिश होती है तो सड़कें जो है वो नदियों में तब्दील हो जाती हैं, यानी सड़कों पर पानी ज्यादा भर जाता है। तो उसका उत्तर लिखेंगे, तो आगे बढ़ते हैं, यही लिखना है, तेज बारिश होने पर सड़कें नदी इसलिए
इसलिए बन इसलिए बन जाती हैं, इसलिए बन जाती हैं क्योंकि इस पर पानी इकट्ठा हो जाता है। इस पर मीन्स इस पर, सड़क पर, क्योंकि पर लिखे या सड़कों पर क्योंकि लिखा हुआ है तो इसलिए हमने यहाँ पर लिखा है सड़क। ठीक है, सड़कें नदी इसलिए बन जाती हैं क्योंकि इस पर पानी यानी कि बारिश का पानी जमा हो जाता है या एकत्र हो जाता है या इकट्ठा हो जाता है। इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब सेकंड है, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। सेकंड है, सब और कीचड़ होने पर, सब और कीचड़ होने पर नानी याद आती है। होने पर नानी याद आती है। ऐसा अक्सर हम लोगों को याद आता है, बात बात में बोल लेते हैं, अच्छा तो नानी याद आ गई ना। क्यों? जब कोई समस्या आ जाती, कोई परेशानी होती है, तब हम मेरे मुंह से निकल जाता है या हम लोगों के मुंह से निकल जाता है कि ओ माय गॉड नानी याद आ गई। मतलब इस काम को करने में इतनी परेशानी आई कि हम कहते हैं कि हमें नानी याद आ गई। तो उसी तरह अब क्यों नानी याद आती है ये ये लिखना है। ये लिखे और चाहे लिखे, चारों तरफ लिख दें, अच्छा है। हम सब और, चलिए सब और ही लिख देते हैं। सब और कीचड़ होने के कारण, अब यहां से चेंज हो जाएगा, के कारण चलना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है। मुश्किल हो जाता है तब तब हम कहते हैं, मुश्किल हो जाता है तब हमें हमारी तब
हमें हमारी नानी याद आती हैं। हमारी नानी याद आती है। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर, कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब नहीं बरसूंगा, क्या है बच्चों? बात सही है, अब नहीं बरसूंगा। ये बादल की व्यथा है कि हम लोग सच में ऐसा ही बोलते हैं कि जब बारिश नहीं होती है तब भी हम लोग बादल को कहते हैं, क्या कहते हैं? बुराई करते हैं कि ओ माय गॉड बारिश नहीं हो रही है, ऐसे ही तो बोलते हैं। और जब बारिश होती और जब बारिश नहीं होती तो फसलें भी सूखने लगती हैं, जमीन बंजर हो जाती है। जब बारिश नहीं होती तो देखिए जमीनों में दरार पड़ जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। ये चैटिंग कौन कर रहा है भाई? चैटिंग कौन कर रहा है? अंशिता केसरवानी, आयुषी, कल से बंद करती हूँ ना ये चैटिंग वाला, जो बहुत चैटिंग करनी आती है आप लोगों को। यहाँ चैटिंग करने के लिए बैठते हो। कल से मैं बिल्कुल बंद करके रखूंगी, एक भी नहीं बोल पाओगे किसी से। अब आज हो गया, कल से मैं बंद करती हूँ, नेक्स्ट पे। तो लोग जब बारिश नहीं होती है तो लोग देखिए पूजा करते हैं, बहुत सारे हवन पूजा करते हैं कि हे प्रभु बारिश करवाइए, है ना। और जब बारिश होती है, एक नॉर्मल बारिश होती है, जितना होना चाहिए उतनी होती है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जब हद से ज्यादा बारिश होती है तब भी हम किसको बुराई करते हैं? किसकी बुराई करने लगते हैं? बादल की, कि ये बारिश रुकती ही नहीं, ये बादल जो है पानी बरसाते रहते हैं, ऐसा कहते रहते हैं। एक दिन बादल ने सोचा अब कभी नहीं बरसूंगा। जब मैं बरसता हूं तब भी लोग मेरी बुराई करते हैं, जब नहीं बरसता हूं तब भी मेरी बुराई करते हैं। आज से बरसना बिल्कुल बंद। अब सोचिए फिर क्या हुआ होगा। कहानी को आगे बढ़ाना है। क्या हुआ होगा जब बारिश नहीं होगी? हमने अभी आपको बताया था कि जब बारिश नहीं होगी तो क्या होगा? लोग हाल बेहाल हो जाएंगे। गर्मी से कितनी तेज तड़प उठने लगती है कि हे प्रभु कितनी गर्मी है। लोग एसी से बाहर नहीं निकलना चाहते, कूलर से बाहर नहीं निकलना चाहते। और बारिश नहीं होगी तो हमें पीने का पानी भी नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी पीने के पानी की भी। आप देखते हैं हैंडपंप लगते हैं तो कितना नीचे पानी निकलता है, और जब पानी नहीं होगा तो हमारे यहाँ नलों में भी पानी कहाँ से आएगा, है ना। खेती भी नहीं होगी, जब खेतों को पानी नहीं मिलेगा, फसल को पानी नहीं मिलेगा, बीज बो देंगे, वो बीज वैसे ही पड़े रहेंगे। आपने देखा होगा गमले वगैरह में, आपको अपने घर के उपवन में क्या करना होता है? पानी डालते हैं ना, मम्मी पापा आप सभी लोग पानी डालते होंगे कि पौधे अच्छे हरे भरे बने रहें। और इसी तरह से खेतों में अगर बारिश नहीं होगी तो बीज जो पड़ा है वो जमेगा ही नहीं। जब नहीं जमेगा, उगेगा नहीं, तो उसमें फसल भी नहीं होगी, ना गेहूं चावल और जितने भी अनाज होते हैं, साग सब्जी पर कुछ भी नहीं होगा। तब क्या होगा? तब तो और भी भयावह स्थिति हो जाएगी और लोगों की मरने की भी स्थिति आ जाएगी। तो पानी के बिना तो हमारा बहुत नुकसान है। और जब हद से ज्यादा पानी बरसता है
तो बाढ़ में सब कुछ बहा ले जाता है, हमारी फसलें भी, हमारे पेड़ भी, बहुत सब कुछ बहा ले जाता है। तो भगवान से प्रार्थना यही है कि वो बरसे और जितना हमें जरूरत है उतना बरसे। तो पानी हमारे लिए दोनों ही स्थिति में बहुत जरूरी होता है। पानी अगर नहीं बरसेगा तो भी हमें नुकसान, और हम अगर पानी ज्यादा बरसेगा तो भी नुकसान। ठीक है। अब आता है एक चित्र कई काम। यहां पर कविता के साथ जो चित्र दिया गया है उसमें कौन क्या कर रहा है। यहां पर चित्र तो एक ही दिया है, बहुत हुआ, यानी कि पेज नंबर 34 में चित्र तो एक ही दिया है, पर इसमें काम अलग अलग हो रहे हैं। कौन कौन से काम हो रहे हैं इसको देखना है कि कौन कौन से काम इस चित्र में चल रहे हैं। तो पहला है, जो उदाहरण के तौर पर यहाँ पे लिखा हुआ है, कविता एक बच्चा डैश डैश रहा है। तो इसमें उदाहरण में लिखा है चित्र बना रहा है। तो आपने कविता में देखा है कि एक बच्चा यहाँ पर ड्राइंग करते हुए हमें चित्र बना रहा, हमें ड्राइंग कर रहा है ना। ये यहाँ पर बच्चा जो है वो चित्र बनाते हुए हमें दिखाई दे रहा है, पेंटिंग कर रहा है। ओके। फिर आता है दूसरा बच्चा। अब बताइए कि दूसरा बच्चा क्या कर रहा है चित्र में। दूसरा बच्चा हमें क्या करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये बच्चा क्या कर रहा है, छाता पकड़ रहा है? छाता पकड़ा हुआ है ना, छाता पकड़ रहा है। और अब आता है आगे, तीसरा है बिल्ली डैश डैश रही है। तो बिल्ली क्या कर रही है, बिल्ली यहां पर देखिए, बिल्ली खिड़की में बैठकर भीग रही है, खिड़की में बैठी हुई है और भीग भी रही है। फिर आगे आता है आदमी डैश डैश रहा है। तो आदमी क्या कर रहा है, आदमी छाता पकड़कर बारिश में चल रहा है। साइड में आपने देखा होगा, ये देखिए, ये एक आदमी है जो छाता पकड़ करके और बारिश में चल रहा है। फिर आगे आता है एक बच्ची रही है, डैश डैश रही है। तो एक बच्ची क्या कर रही है, एक बच्ची टब में नाव चला रही है। एक बच्ची क्या कर रही है, टब में नाव चला रही है। इसके आगे क्या है, कुत्ता। कुत्ता क्या कर रहा है इस चित्र में, कुत्ता शरीर पर लगे पानी को क्या कर रहा है, झाड़ रहा है। जो अब भी कुत्ता जब भीग जाता है तो उससे रोए सारे चिपक से जाती हैं, तो वो आता है और ऐसे हिल डुल करके क्या करता है, बहुत तेजी से अपने पानी को झाड़ता है। तो वही है, यहाँ पर कुत्ता जो है वो शरीर पर लगे हुए पानी को झाड़ रहा है। ठीक है। अब इसमें आता है नीचे, तुमने चित्र देख बच्चों, ठीक है, टाइम अप हो गया बच्चों, इसको आप लोग भर के रखिएगा। ये आप HW डालिए, अपनी HW लिख लीजिए और इसको आप लोग भरेंगे। ठीक है। अब चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पे। तब तक के लिए बच्चों गुड बाय।
ओके, हेलो, हाँ रुकिए, हमने आपको SW दिया है, उसको करके रखिएगा और सभी को हैप्पी रक्षाबंधन। बाय।